हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये MCS 15 की थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट थर्ड कवर करेंगे, जॉब एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू। ये जो यूनिट है मेनली जॉब एप्लीकेशन और इंटरव्यूज़ पे बेस्ड है। और इस वीडियो की सभी PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इस यूनिट के। इसमें हम सीखेंगे कि हम जॉब्स है उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, CV कैसे बना सकते हैं, या फिर जो जॉब में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और जो इंटरव्यू के दौरान वोकैबुलरी या CV के में जो वोकैब यूज होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसमें ये भी हम सीखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कुरिकुलम विटेई। The curriculum vitae or a personal biodata is a statement of facts which includes a summary of your educational and academic background, research experience, work experience, awards, honors, affiliations, skills, interest, and other details. A good curriculum vitae should be clear, well organized, and logical, concise, relevant, and necessary. Complete includes everything you need. Consistent doesn't mix styles or fonts. करंट अप टू डेट। जो कुरिकुलम विटाई होता है वो एक पर्सनल बायोडाटा होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना कि आप कितने एजुकेटेड है या कितने क्या क्या स्किल्स आपके पास है। तो आप वो इंटरव्यू में ओरली डिस्कस करते हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर है उसको रिटर्न में चाहिए आपके स्किल्स और ये सब चीज़ें। तो हम CV तैयार करते हैं। CV में हमारा वर्क एक्सपीरियंस, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड या हमारा कितना वर्क एक्सपीरियंस है या कौन से स्किल्स हमारे पास है वो सब हम मेंशन करते हैं। ओके, जो गुड करिकुलम विटाई CV है वो क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए आप फैशन डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आप जो है वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि आई एम हैविंग 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह का जो ये लॉजिक है वो बनता ही नहीं, क्योंकि आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की और CV आप बता रहे हैं, अपना बायोडाटा में आप बता रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कंप्यूटर का है, राइट। तो वो जो है वो लॉजिकल नहीं है। ओके, कंसाइज होना चाहिए, रेलिवेंट और नेसेसरी होना चाहिए। कंसाइज का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो अपने मतलब आपको पूछा गया है कि आप क्या आपके बारे में पूछा गया है, राइट। आप अपना बायोडाटा दे रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि आपने पड़ोसियों का बायोडाटा दोगे उसमें कि मेरे नेबर्स जो है वो इतने अच्छे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब, इस तरह से थोड़ी ना लिखोगे आप। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको इसमें पुट करनी है। कंप्लीट होना चाहिए, जो जो इन्फॉर्मेशन बेसिक होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस की जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो स्टाइल्स और फॉन्ट है वो इक्वल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप पूरे एक पैराग्राफ लिख देते हो फिर उसके बाद एक जो है छोटा सा पैसेज लिखते हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फॉन्ट और स्टाइल जो है प्री रिक्वेस्ट जो होता है CV का उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। करंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ओके, CV ऑफ एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेशन। जब कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो है नेक्स्ट कंपनी में या नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो उसका जो CV है वो उस CV में जो है वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे सैलरी हाइक और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो एक कैंडिडेट को मिल सकती है। ओके, वंस यू हैव सम ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बिहाइंड यू, इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉर्मेट योर CV डिफरेंटली, मेकिंग श्योर दैट यू एम्फेसाइज योर वर्क हिस्ट्री, करियर स्किल्स एंड करियर अचीवमेंट्स। अब जब एक्सपीरियंस पर्सन होता है तो उसमें एडवाइस किया जाता है कि उसके CV में वर्क एक्सपीरियंस क्लियरली मेंशन हो और किस टाइप का वर्क उसने किया और उस वर्क में उसको किस तरह की अचीवमेंट्स और क्या क्या करियर अचीवमेंट्स मिले वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम अप्रोच कर सकें हायर लेवल के लिए। ओके, हेयर इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ CV का एग्जाम्पल दिया गया है। ये मिस्टर अरुण नागपाल का CV है। ये 243 सेक्टर सेकंड गुलमोहर इंदौर MP इंडिया। फ़ोन नंबर, इनकी पर्सनल डिटेल्स इन्होंने दी है, उनका एड्रेस, नेम और जो है कॉन्टैक्ट नंबर। फिर उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया है। फर्स्ट है MBA मार्केटिंग देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर 1997। उन्होंने बताया कि मैं MBA कर चुका हूँ। MBA कहाँ से की है? मार्केटिंग में की है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? देवी अहिल्या देवी यूनिवर्सिटी में। और इंदौर से की है इन्होंने 1997 में। नेक्स्ट इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है MA इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी है रानी झांसी यूनिवर्सिटी, ये की है 1995 टू 1991 में। ओके, BA इकोनॉमिक्स जो है वो इन्होंने की कर ली है। मतलब डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको डेट बतानी है कब आपने 12th ग्रेजुएशन या कोई भी जो है एजुकेशन डिग्री मतलब अचीव की है। ओके, तो कैरियर प्रोफाइल उन्होंने बताई है प्रीवियस कंपनी की 1999 टू टिल डेट सीनियर मैनेजर ऑफ मार्केटिंग गेटवे मोटर्स न्यू दिल्ली। इन्होंने बताया कि ये सीनियर मैनेजर मार्केटिंग में सीनियर मैनेजर थे, जो ऑर्गेनाइजेशन वो गेटवे मोटर्स न्यू दिल्ली है। फिर उन्होंने बताया कि 1994 से 1999 में सेल्स में काम किया इन्होंने स्विफ्ट मोटर चेन्नई में। फिर 1990 से टू
फ्रॉम 1994 इन्होंने एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया है सेल्स एंड मार्केट में। ये बलवंत इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है इन्होंने, न्यू दिल्ली। कैरियर स्किल्स और नॉलेज के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, एडवर्टाइजिंग की नॉलेज है, मार्केट पोजीशनिंग की, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मीडिया हैंडलिंग, स्टाफ सुपरविजन, बजट मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ओरल एंड रिटन प्रेजेंटेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ये सब इनकी जो है स्किल्स हैं। ओके, कैरियर अचीवमेंट्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया, एज अ सीनियर मैनेजर मार्केटिंग फॉर गेटवे मोटर इनिशिएटेड एंड एग्जीक्यूटिव एग्रेसिव न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस इन न्यू फॉर नेशनल मार्केट। इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किया है जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। ओके, को डायरेक्टेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग, मार्केट पोजिशनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड टेस्टिंग टू ऑफ न्यू व्हीकल्स लॉन्च्ड बाय द कंपनी। इन्होंने को डायरेक्ट किया है डेवलपमेंट को, पैकेज को और मार्केट पोजीशन को, और एडवर्टाइज भी किया, साथ ही साथ टेस्टिंग भी की है जो नए व्हीकल्स जो लॉन्च किए थे कंपनी ने। ओके, was a member of the core team which designed and launched a highly successful advertising campaign with a new face for the company's old product। इन्होंने जो है ये एक ऐसी टीम के मेंबर थे जो कि जो पुराने मॉडल थे उनको जो है न्यू मतलब रीडिज़ाइन करके एडवर्टाइज कैंपेन जो है फॉलो करते थे, मतलब एडवर्टाइज कैंपेन्स लॉन्च करते थे। ओके, assumed a central role in the company's turn around to profitability after a lean period of 8 years। इन्होंने 8 साल काम किया है, लेकिन ये कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि कंपनी को प्रॉफिट तक लेके जा रहे थे। ओके, फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजीज टू रेजिस्ट एंड ओवरकम स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम राइवल ब्रांड, मतलब इन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है जिससे कि जो मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ये आगे रह सके। ओके, ऑन 2 प्रमोशंस इन द हाई फ्लायर कैटेगरी इन द लास्ट 7 ईयर्स, मतलब इन्होंने 2 प्रमोशन लिए हैं जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है लास्ट 7 ईयर में। ओके, लैंग्वेज फोकस, अब ये जो है इन्होंने पहले इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर एजुकेशन बताई, फिर इनको वर्क रिलेट किससे करता है वो बताया, वर्क टाइप बताया, फिर उसके बाद करियर के स्किल्स बताए, स्किल्स के बाद जो है एक्सपीरियंस बताया कि, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो है करियर अचीवमेंट्स के बारे में बताया। तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का जो है सीवी है। ओके, अब हम लैंग्वेज पे बात करेंगे कि ये जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है, ऑर्गेनाइज्ड, अचीव्ड, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो सीवी में या इंटरव्यू में हम यूज़ कर सकते हैं। ये मोर फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एट द टाइम ऑफ सीवी में हमें कोई इशू नहीं आएगा कॉल करने में। ओके, तो जान लेते हैं कौन से वर्ड्स है ये। हेयर आर सम वर्ड्स दैट कुड हेल्प यू टू डिस्क्राइब योर वर्क बेटर। रिमेंबर दैट दिस वर्ड्स could also be extremely helpful in talking specifically and appropriately about your work during the interview। okay, फर्स्ट है अचीव्ड। अचीव्ड मतलब गेन करना या पाना। रिसर्च्ड, किसी चीज के लिए रिसर्च करना। ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड, मैनेज्ड, सुपरवाइज्ड, क्लासिफाइड, कंसेप्चुलाइज्ड, प्रिपेयर्ड, इन्वेस्टिगेटेड, एक्सपीडिटेड, कंट्रोल्ड, implemented, programmed, facilitated, forecasted, analyzed, assisted, broadened, overcame, created, designed, developed, established, scheduled, undertook, generated, presented, proposed, formulated, handled, integrated, staffed, published, sponsored, optimized, maintained, devised, administered, allocated। तो ये जो वर्ड्स है आप इनको याद कर सकते हैं और इनको आप जो है एक सेंटेंस बना के आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ओके, तो जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, वी गिवन बिलो सम टिप्स टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, यू मे ऐड सम मोर। ओके, फर्स्ट टिप है हमारे पास, गो थ्रू द कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन केयरफुली बिफोर द इंटरव्यू। द इंटरव्यू पैनल इज लाइकली टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट इट। मीन्स आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं तो उस एप्लीकेशन को जो आप केयरफुली रीड कर लीजिए कि उनकी क्या क्या प्री रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए एक एनालिस्ट की जॉब के लिए हायर किए जा रहे हैं तो उसमें जो एम्प्लॉय हायर होगा या जो कैंडिडेट हायर होगा उसके अंदर गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, गुड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो इस तरह की स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको इंटरव्यू से पहले। ओके, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप केयरफुली एक बार रीड कर लीजिए इंटरव्यू से पहले। ओके, सेकेंड टिप है, बी रेडी टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड स्पेसिफिक्स टू एलोबरेट ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन योर रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन। अब मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन पुट किया है अपने रिज्यूमे में कि आई एम हैविंग गुड नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट। ओके, तो अब जो मतलब क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर ने पूछे आपसे तो उस केस में आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर पावर पॉइंट पर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ईजिली आप उसको आंसर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है। बी ओपन एंड ऑनेस्ट,
मतलब हमें जो इंटरव्यू हम दे रहे हैं तो हम किसी थर्ड पर्सन के सामने हैं जो जिसको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, फिर भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस केस में भी हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया उसमें आपको सच बोलना पड़ गया, तो वो जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव जाएगा इंटरव्यू में। इसलिए ओपन और ऑनेस्टली आपको इंटरव्यू देना है। ओके, इफ यू हैव फिल्ड अप अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस एज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, बी रेडी फॉर सम प्रॉपिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। मतलब आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है अपनी एप्लीकेशन में, अपने सीवी में, तो आपको रेडी रहना चाहिए, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने सीवी में लिख दिया आई लव रीडिंग बुक्स, मतलब माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। अब इंटरव्यूअर ने मेरे को क्वेश्चन कर लिया कि आपने लास्ट मंथ से लास्ट कौन सी बुक पढ़ी थी और उसके ऑथर का नाम बताइए या कुछ उसके बारे में बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से रेडी रहना है। ओके, और प्रोबिंग क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है कि बुक्स के ऊपर नीचे या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले से रेडी रहना है। Okay, next ask questions. Since the interview is as much an opportunity for you to learn about the college as for the college to learn about you. मतलब इंटरव्यू के दौरान आपको जो है क्वेश्चंस पुट अप करने चाहिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। मतलब मान लीजिए आपको इंटरव्यू के दौरान आपको जानना है कि किस प्रोडक्ट के लिए आप काम करने वाले हैं, या बेसिकली कितनी टीम काम कर रही है, या क्या इसका मोटिव है प्रोजेक्ट का, तो वो आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास लर्न करने के लिए, चीज़ों को मतलब थोड़ा ब्रीफली देखने के लिए। ओके, watch your non-verbal clues such as your eye contact, posture, gestures and fidgeting. Make small movement especially of the hands and feet. मतलब आप जब इंटरव्यू देते हैं तो जो नॉन वर्बल क्लूज होते हैं, मतलब जो हम बोल के नहीं करते काम, उन पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम आई कॉन्टैक्ट, अगर हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आई टू आई कॉन्टैक्ट आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। ओके, और मतलब एक पॉजिटिव इमेज आती है आपकी। गेस्चर्स पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं आप चेयर पे बिल्कुल लेजी तरीके से बैठे हुए या बिल्कुल सुस्त बैठे हुए, नहीं, आपको अटेंटिव गेस्चर शो करना है। फिजिटिंग को अवॉइड करना है, मीन्स हाथ पैर को हिलाना या इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है वो नहीं करनी है। ओके, be courteous to the administrative staff since how you treat them can have an impact or positive or negative. मतलब आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसके साथ जो है अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेक अ रेशनल असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मीन्स आप पहले इंटरव्यू पे जाने से पहले आप अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको एनालाइज कर लीजिए अच्छे से कि कौन से पार्ट पे आपको वर्क करना है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है डू सम होमवर्क ऑन द कंपनी एंड गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट इट। मीन्स आपको कंपनी के बारे में जानकारी ले लेनी है पहले से ही, और जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाए सोशल मीडिया से या कहीं से भी, वो गैदर करने की कोशिश करें। ओके, वो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, प्लस आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाएगी कि किस तरह की कंपनी या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, find out the details about the available position in advance. This will help you to relate your skills to the position. आप सबसे पहले ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए आपको कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। रिव्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज क्वेश्चंस, ब्रेनस्टॉर्म इश्यूज। मतलब स्किल्स या एबिलिटीज से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको पहले से ही रिव्यू करके रखें, पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। ओके, गिव अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन विच कुड इंक्लूड अ वार्म हैंडशेक एंड अ प्लीजेंट स्माइल। जब आप एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर के साथ वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि आप जो है हैंडशेक करके एक प्लीजेंट स्माइल देके वो इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एक पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। शो एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट, शो योर बॉडी लैंग्वेज, यू कैन हेल्प डू दिस। जो आप अपने अंदर एक जिज्ञासा और एक इंटरेस्ट की भावना आपको शो करनी है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसमें ज़्यादा हेल्प करेगी। आप बोल के उतना नहीं कर पाओगे जितना आप जो है एनर्जेटिक रह के अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ओके, बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। हमें नेचुरली बात करनी है, ज़्यादा मतलब हड़बड़ी में बात नहीं करनी है, ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, नेचुरल रहना है। ओके, लिसन अटेंटिवली एंड कंसंट्रेट, डू नॉट एवर इंटरप्ट द इंटरव्यूअर बिफोर ही और शी हैज़ कंप्लीटेड द क्वेश्चन। जो इंटरव्यूअर है उसको हमने ध्यान से सुनना है और कंसंट्रेट करना है कि वो क्या बात कहना चाह रहा है, लेकिन कभी भी इंटरव्यूअर को बीच में नहीं टोकना। जब तक वो अपनी बात कंप्लीट ना करे तब तक उसको बोलना नहीं है। ओके,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड बिहेवियरल इंटरव्यूज? अब दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन है बिहेवियरल इंटरव्यूज। ट्रेडिशनल इंटरव्यूज में क्या होता है कि जो इंटरव्यू आपकी क्वालिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। बिहेवियरल इंटरव्यूज में आपसे ये पूछा जाता है कि आप किस तरह से टीम वर्क में जो है हेल्प कर सकते हैं, या क्या आपका बिहेवियर है, या वो जो आपका बिहेवियर है वो उनके इन्वायरमेंट में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरह के इंटरव्यूज बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं। ओके, चलिए जान लेते हैं एक्सप्लेन में। फर्स्ट है द ट्रेडिशनल इंटरव्यू एग्जामिन्स द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। ऑन द अदर हैंड द बिहेवियरल इंटरव्यू असेसेस देयर साइकोलॉजी एंड एटीट्यूड। जो ट्रेडिशनल इंटरव्यूज है उनमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, या कितना एक्सपीरियंस है, या क्या क्या स्किल्स कैंडिडेट के पास है। और जबकि बिहेवियरल इंटरव्यूज में हम साइकोलॉजी और एटीट्यूड के बारे में समझते हैं कि वो टीम में किस तरह फिट हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल माइंड किस तरह से वर्क करता है। ओके, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड ऑफ इंटरव्यू इज दैट इन द ट्रेडिशनल इंटरव्यू applicants are asked general questions, whereas in the behavioral interview they are asked personal questions। जब हम जो है ट्रेडिशनल इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसमें जो क्वालिफिकेशंस या जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं, लेकिन बिहेवियरल इंटरव्यूज़ में आपसे जो है पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं 5 ईयर्स के बाद, या कि आपका एटीट्यूड है, ग्रोथ माइंड है, या किस तरह का माइंड आपका, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, while the traditional interview assesses the skills and abilities of candidates through general questions, the behavioral interview focus on questions related to specific situation in which the applicants actually made use of these skills to achieve something or to solve a problem। जब ट्रेडिशनल इंटरव्यू की बात आती है तो उसमें स्किल्स को असेस किया जाता है, या जो क्वालिफिकेशन या एबिलिटीज़ है उनको असेस किया जाता है कि कितना बंदे को नॉलेज है या नहीं है। लेकिन जब हम बिहेवियरल इंटरव्यू की बात करें तो उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। मान लीजिए आपको जो जोमेटो चैट प्रोसेस के लिए हायर किया जा रहा है और उसमें आप जो है ना वो डिलीवरी पार्टनर सपोर्ट के लिए है। मीन्स आपको जो है अगर कोई ऑर्डर लेट हो जाता है तो डिलीवरी पार्टनर को कॉन्टैक्ट करना है, राइट। तो एक आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब मान लीजिए बारिश हो जा रही है और डिलीवरी पार्टनर जो है डिलीवरी नहीं कर पा रहा, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे या तो आप वेट कर लीजिए, रुक के जाइए, या फिर आप बस वगैरह में जा सकते हैं, इफ पॉसिबल है तो आप जाइए। तो इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट करके आपको जो आंसर्स देने हैं, आपकी जो एनालिसिस होगी वो होता है बिहेवियरल इंटरव्यू। ओके, नेम द क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट हम देख लेते हैं पर्सनल चीज़ों के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। पर्सनल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव एनी हॉबीज? व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? एजुकेशन से पूछा जा सकता है, हाउ डू यू थिंक योर एजुकेशन हैज़ प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस पोजिशन? Second है what were your favorite subject or activities at school? Third, why did you choose your major subject? फिर नेक्स्ट टीम वर्क से पूछा जा सकता है, what are the characteristics of a successful team? Second, what qualities do you have that make you an effective team player? Third, do you work better by yourself or as a part of a team? Fourth, what can you contribute to establish a positive working environment for our team? Fifth, what type of people do you work best with? सिक्स, आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर योर 3 ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? व्हाट कंट्रीब्यूट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड हाउ दे हैव हेल्प्ड यू इन योर परफॉर्मेंस और स्टडीज? सक्सेस या अचीवमेंट से पूछा जा सकता है, हाउ डू यू डिटरमाइन और इवेलुएट सक्सेस? व्हाट डू यू थिंक इट टेक्स टू बी ए सक्सेसफुल इन अ कंपनी लाइक आवर्स? In what ways do you think you can make a contribution to our company? Fourth, what 2 or 3 accomplishments have given you the most satisfaction? Why? Describe the most rewarding experience of your career thus far. तो एनालिटिकल स्किल से पूछा जा सकता है, आर यू एनालिटिकल? गिव अस एन एग्जाम्पल ऑफ योर एनालिटिकल एबिलिटीज। Tell us about a particularly difficult problem that you analyzed and what was your recommendation? मोटिवेशन से पूछा सकता है, what motivates employees? Name some of the ways that a supervisor can demotivate staff. Third, what are some of the ways in which a supervisor can motivate staff? Career goals. Where do you want to be in 5 years from now in your career? What are your long-term career goals? What prompted you to take your current job? Where do you see yourself for 10 years from now? Leadership. What is your strongest leadership skill and how will it assist you for this job? Provide us with an example of your leadership ability. Communication. How do you effectively communicate with others? How important is listening to effective communications? What are some of the characteristics of a good listener? Tell us about a situation where you demonstrated good communication skills. Miscellaneous.
What new skills or capabilities you have developed recently? Give me an example from a previous job where you have shown initiative. Clues for some of this question. यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर दिखाए गए हैं, मतलब हम उनको कैसे आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. दिस इज परहैप्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यूज. इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू एंड गिव अस द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी to make an opening statement about himself or herself. You can use to state the summary of your goals, overall professional capabilities, achievements, background, educational and family strength, of professional objectives, and anything about your personality that is relevant and interesting. This question represents an opportunity to lead the interviewer in the direction you want him or her to go. Example, your specialization or whatever else you may wish to highlight. मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम ओपनिंग स्टेटमेंट दे सके, और इस ओपनिंग स्टेटमेंट में अपना नाम, अपनी फैमिली के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड जो रेलिवेंट है, जॉब से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं. ओके. Remember that the first impression you create will go a long way in the ultimate selection. However, most candidates who are asked this question just blurt out their schooling, college marks and qualification. All this is already there in CV. Why tell the interviewer something he already knows? मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यही बताते हैं कि मैं 12th मतलब मैं जो है ग्रेजुएट हूँ इस स्ट्रीम से, या फिर मेरी इतनी एज है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं जो कि CV में ऑलरेडी लिखी हुई है. तो हमें वैसी चीज़ें बतानी है जो CV में नहीं लिखी हुई है. ओके. Emphasize upon the unique characteristic that you possess while answering this question. All of us are unique in our way, and that is the catch. Actually, everybody has something special, and what one needs to do is to probe into oneself and answer the question. अब जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अपनी मतलब खूबियों के बारे में बताना है ये क्वेश्चन का आंसर करते हुए. ज़रूरत नहीं है कि आप सबका एक पैटर्न होता है, नहीं, हर एक का अलग एक यूनिक पैटर्न होता है, तो अपने आप से वो प्रोव करके वो आंसर करना है हमें क्वेश्चन का. ओके. वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आपकी सबसे बड़ी आपकी जो है खूबियाँ और कमियाँ क्या है. ओके. दिस इज अ रेदर डिसेप्टिव क्वेश्चन एंड शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली. टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन वन शुड इंश्योर दैट वन मेक्स एन ऑब्जेक्टिव सेल्फ असेसमेंट ऑफ वन सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू. आइडेंटिफाई एंड डिफाइन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. थिंक अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट हेल्प you to perform better as your strength and weakness as that empowers your performance. Be positive. Turn a weakness into a strength. For example, you might say, I often worry too much over my work or assignments. मतलब जब आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा जाता है तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है. आपकी जो वीकनेस आपको उसको एज अ स्ट्रेंथ शो करना है. मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो काम कर लेता हूँ. तो ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस है. ओके. वट आर योर हॉबीज. डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स. अब इसमें हॉबीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं. तो सच क्वेश्चंस द इंटरव्यू में बी लुकिंग फॉर एविडेंस ऑफ योर जॉब स्किल्स आउटसाइड ऑफ योर प्रोफेशनल experience. For example, hobbies such as the chess or a bridge demonstrate analytical skills. Reading, music and painting are creative hobbies. Individual sports show determination and stamina. While group sort of activity may indicate you are comfortable working as a part of a team, your awareness of the objective behind such question can help you answer appropriately. Also, the interviewer might simply be curious to know whether you have a life outside of work. Employees who have creative or athletic outlets for their stress are often healthier, happier and more productive. मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपकी हॉबीज या कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी पर्सनल चीज़ें जानने के लिए नहीं है, ये आपके बारे में जानने के लिए. जैसे मान लो किसी को चेस या ब्रिज गेम जो है खेलना पसंद होता है, तो वो उसकी जो है एनालिटिकल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है. रीडिंग, म्यूजिक या पेंटिंग जो क्रिएटिविटी को शो करता है. और जो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, मान लीजिए क्रिकेट है या कोई अदर बैडमिंटन है, तो ये शो करते हैं आप कितने स्टेमिना से खेलते हैं, कितना एनर्जेटिक है आप. और प्लस ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ मतलब वर्क के बाद जो अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं वो ज़्यादा हेल्थियर होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. ओके. Do you prefer to work by yourself or with others? The ideal answer is one of flexibility. However, be honest, give example describing how you have worked in both situation. अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आप जो है टीम में काम करना पसंद करते हैं या फिर अकेले काम करना पसंद करते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन है. तो जो आइडियल आंसर है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडियल आंसर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है. ओके.
ओके, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस वीडियो के नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम चैनल से जो है PDF नोट्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।